लड़की ने अपने शरीर को बदलकर अपनी दोनों टांगों के स्थान पर हाथ लगा लिए थे और कहा कि हाथ टांगों से कहीं ज्यादा काम आते हैं। उसने नए लगे हाथों के हर जोड़ की बारीकी से जांच की ताकि वे सुचारू रूप से काम करें, क्योंकि उसका लक्ष्य वही खतरनाक आदमी था जो गुप्त रूप से एक ऐसा वायरस तैयार कर रहा था जो बाकी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। उस आदमी तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि यह इलाका बाहर से शांत दिखता था, पर हर कदम पर मौत छिपी थी। जैसे ही वे दोनों गुप्त क्षेत्र में दाखिल हुईं, आसपास के पेड़ अचानक जीवित हो उठे और जहरीले नुकीले कांटे बरसा दिए। दोनों लड़कियां बचते बचाते भागीं और उसकी साथी फुर्ती से पेड़ की चोटी पर चढ़कर वहां के फलों को तोड़कर बाकी नुकीले फलों पर फेंकने लगी, जिससे छिपा खतरा हटते ही उनके लिए मार्ग खुल गया। पर मुसीबत खत्म नहीं हुई। आगे की घास एक झटके में शीशे जैसी धारदार छुरियों में बदल गई थी और एक भी गलत कदम मौत ला सकता था। पर वे हिम्मत और चतुराई से बहुत सावधानी से आगे बढ़ीं और सारे घातक जालों से बचते हुए आखिरकार वायरस बनाने वाले के अड्डे तक पहुंच गईं। घर में घुसते ही लड़की ने नक्शा देखकर उसका स्थान चिन्हित किया, पर जब वह उसे मारने ही वाली थी तो अचानक पुरानी दबी यादें उसके दिमाग पर आ गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो वह एक तालेबंद गुप्त कक्ष में बंद थी और वही आदमी ठंडे चेहरे के साथ अंदर आया और उसकी साथीर के मिशन के बारे में पूछताछ करने लगा। पर लड़की ने कुछ नहीं कहा और वह आदमी जाते वक्त सिर्फ एक प्याला पानी छोड़ गया। लड़की ने पीने से इनकार किया, सिर उठाया और एक आंख काली हो गई। उस आंख से उसने देखा कि पानी में जानलेवा वायरस था। उसने जूते की एड़ी से एक छोटी शीशी निकालकर पानी का नमूना भरा ताकि बाद में सबूत रहे। फिर उसने योजना के तहत जानबूझकर छत के छेद की ओर आवाज की और ऊपर से लोहे की गोलियां बरसी जो मतलबी रूप से बढ़कर एक गोलों का जाल बन गईं और उसके कक्ष की दीवार से टकराकर लुढ़कते हुए उसके कमरे की ओर आईं। जैसे ही गोलियां दीवार से टकराईं, उसने फुर्ती से किनारा लिया। जब बड़ी धमाका हुआ तो दीवार में एक बड़ा छेद बन गया और यह वही क्षण था, वही उसका अंतिम मौका जिससे वह उस जानलेवा कैद से निकल सकती थी। क्या वह इस मौके का पूरा फायदा उठाकर बच निकल पाएगी?